हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो मित्रों, आज की कहानी साधु और एक विधवा औरत की कहानी है। तो प्यारे मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल था, जहां एक प्राचीन आश्रम स्थित था। इस आश्रम में महायोगी आनंदगिरी तपस्या में लीन रहते थे। वे वासनाओं से परे जीवन के उच्चतम सत्य को पाने के लिए साधना कर रहे थे। गांव के लोग उन्हें परम सिद्ध मानते थे और उनकी साधना की बहुत प्रशंसा करते थे। उसी गांव में एक सुंदर विधवा रुक्मिणी अकेली रहती थी। उसका पति एक युद्ध में मारा गया था और अब वह समाज की कठोर दृष्टि से बचने के लिए अकेले जीवन व्यतीत कर रही थी। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता अब उसके लिए बोझ बन चुकी थी। गांव के कई पुरुष उस पर गलत दृष्टि डालते, लेकिन वह अपने सतीत्व की रक्षा करने में सक्षम थी। एक दिन रुक्मिणी गंगा में स्नान करने गई। उसके वस्त्र गीले होकर उसके शरीर से चिपक गए, जिससे उसकी मादकता और बढ़ गई। उसी समय आनंदगिरी भी गंगा के किनारे ध्यान कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन जब उन्होंने अनजाने में अपनी पलकों को खोला तो उनकी दृष्टि रुक्मिणी पर पड़ी। पहली बार उनके मन में एक विचित्र भावना जागृत हुई। वे वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, लेकिन इस दृश्य ने उनके मन में एक हलचल मचा दी। वे तुरंत अपनी दृष्टि हटा लेना चाहते थे, लेकिन उनकी चेतना पर यह छवि अंकित हो चुकी थी। रुक्मिणी ने भी साधु की आंखों में एक अलग चमक देखी, लेकिन वह चुप रही। वह जानती थी कि यह समाज उसे दोषी ठहराएगा, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। अगले दिन वह फिर से आश्रम के पास से गुजरी, यह देखने के लिए कि आनंदगिरी वहां है या नहीं। आनंदगिरी का मन अब विचलित रहने लगा था। जब वे ध्यान में बैठते तो बार बार उनके मन में रुक्मिणी की छवि उभर आती। वे जितना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते, उतना ही उनकी इंद्रियां बेकाबू होने लगती। रुक्मिणी को भी अब आनंदगिरी के पास जाने का मन करने लगा। वह एक रात आश्रम की ओर चल पड़ी। चंद्रमा की रोशनी में उसका रूप और भी अद्भुत लग रहा था। जब वह आश्रम पहुंची तो आनंदगिरी ध्यान में बैठे थे, लेकिन मन में द्वंद्व चल रहा था। स्वामी जी, उसकी मधुर आवाज ने आनंदगिरी को चौंका दिया। रुक्मिणी, इस समय यहां क्यों आई हो? स्वामी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। क्या साधु प्रेम नहीं कर सकते? यह प्रश्न तीर की तरह आनंदगिरी के हृदय में उतर गया। वे मौन रह गए। रुक्मिणी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उनके पास बैठ गई। उनकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से आनंदगिरी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। आनंदगिरी ने कांपते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुक्मिणी की छुअन ने उनकी वासनाओं को जगा दिया था। रात बढ़ती गई। चंद्रमा साक्षी था उस अनकहे प्रेम का, उस वासना का जिसे दोनों रोक नहीं सके। आनंदगिरी के वर्षों की तपस्या उस एक क्षण में समाप्त हो रही थी। क्या यह अधर्म है? आनंदगिरी ने फुसफुसाकर कहा। रुक्मिणी ने उनकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अगर प्रेम अधर्म है तो फिर धर्म क्या है? वह रात उनके जीवन की सबसे अद्भुत रात थी। आनंदगिरी ने पहली बार अपने शरीर को किसी स्त्री के स्पर्श का अनुभव कराया। उनकी सारी साधना, संयम और व्रत ध्वस्त हो चुके थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही आनंदगिरी की आंखें खुली। रुक्मिणी उनके पास सो रही थी, लेकिन उनके मन में एक भयंकर पश्चाताप जाग उठा। मैंने अपने ब्रह्मचर्य को भंग कर दिया, मैंने अपनी तपस्या खो दी, वे बुदबुदाए। रुक्मिणी ने उनकी बात सुनी और धीरे से कहा, स्वामी जी, प्रेम को अधर्म मत कहिए, यह तो प्रकृति का नियम है। लेकिन आनंदगिरी को अब यह स्थान छोड़ना था। वे स्वयं को माफ नहीं कर सकते थे। आनंदगिरी ने उसी दिन अपना आश्रम छोड़ दिया और एक अनजान राह पर निकल पड़े। रुक्मिणी वहीं रह गई, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसने उस रात को प्रेम का रूप माना, कोई अपराध नहीं। आनंदगिरी ने अपने आश्रम को छोड़ दिया और अनजान राहों पर निकल पड़े। उनके मन में ग्लानि थी, अपराध बोध था। वर्षों की तपस्या, संयम और ब्रह्मचर्य एक रात में समाप्त हो गया था। वे गंगा किनारे एक निर्जन स्थान पर जाकर बैठ गए और घंटों ध्यान करने लगे। लेकिन ध्यान अब पहले जैसा नहीं था। जब भी वे आंखें बंद करते, रुक्मिणी की छवि उनके सामने आ जाती। उसकी मधुर मुस्कान,
उसकी कोमल स्पर्श की यादें उनके हृदय में गूंज उठती। वे जितना उसे भूलने की कोशिश करते, उतना ही वह उनके मन में बसती चली गई। क्या यह माया है या यह प्रेम है? वे खुद से सवाल करने लगे। इधर रुक्मिणी आश्रम में अकेली रह गई। उसे विश्वास था कि आनंदगिरी वापस लौटेंगे, लेकिन दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, और वे नहीं आए। रुक्मिणी ने गांव वालों से आनंदगिरी के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे कहां गए। वह हर सुबह गंगा किनारे जाती, उम्मीद करती कि शायद वे वापस आ जाए, लेकिन हर दिन उसे निराशा ही मिलती। धीरे धीरे उसकी तड़प बढ़ती गई। पहले उसने खुद को समझाया कि यह बस एक क्षणिक आकर्षण था, लेकिन यह आकर्षण नहीं था, यह प्रेम था। उसने अपना सतीत्व खोया नहीं था, बल्कि उसने प्रेम किया था। एक दिन वह गंगा किनारे बैठी थी, जब एक बूढ़ी साध्वी उसके पास आई। बेटी, तुम हर दिन यहां क्यों बैठती हो? साध्वी ने पूछा। मैं किसी की प्रतीक्षा कर रही हूं, रुक्मिणी ने धीमी आवाज में कहा। जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रही हो, वह स्वयं अपनी पहचान से भाग रहा है, साध्वी ने रहस्यमयी स्वर में कहा। रुक्मिणी ने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता? साध्वी मुस्कुराई। प्रेम को पहचानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुम सच में उन्हें पाना चाहती हो, तो स्वयं उन्हें खोजो। रुक्मिणी ने उसी दिन निर्णय लिया कि वह आनंदगिरी को खोजने निकलेगी। वह गांव छोड़कर चल पड़ी। वह काशी, प्रयाग और फिर हिमालय के तीर्थों में भटकती रही, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाया। इधर आनंदगिरी भी अपनी आंतरिक उथल-पुथल से जूझ रहे थे। वे हिमालय की एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनके मन की चंचलता उन्हें शांति नहीं दे रही थी। क्या मैं इतना कमजोर हूं कि प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकता? फिर एक दिन जब वे ध्यान में थे, तो उन्होंने देखा कि कोई उनकी गुफा के पास खड़ा है। उन्होंने आंखें खोली और देखा रुक्मिणी। रुक्मिणी को देखकर आनंदगिरी का मन चौंक उठा। तुम यहां कैसे पहुंची? आपको खोजते खोजते, रुक्मिणी ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन मैं अब वही साधु नहीं हूं, आनंदगिरी ने कहा। और मैं वही विधवा नहीं हूं, रुक्मिणी ने उत्तर दिया। यह सुनकर आनंदगिरी को एहसास हुआ कि उन्होंने संसार से भागने की कोशिश की थी, लेकिन प्रेम से भागना असंभव था। उस रात हिमालय की ठंडी हवाओं के बीच उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब कोई ग्लानि नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? आनंदगिरी ने पूछा। मैं जन्मों तक तुम्हारे साथ रहूंगी, रुक्मिणी ने उत्तर दिया। और इस प्रकार एक साधु और एक विधवा की प्रेम कथा अधूरी नहीं रही। उन्होंने समाज के बंधनों से परे जाकर प्रेम को स्वीकार कर लिया।